आवास है जीवन, यही मौत है प्यारे, यही मौत है प्यारे, यही मौत है प्यारे, प्यारे यही मौत है प्यारे। तेरे नहीं सहारे कोई व्यर्थ वक्त गवारे, व्यर्थ वक्त गवारे, व्यर्थ वक्त गवारे प्यारे, व्यर्थ वक्त गवारे। तेरे नहीं सहारे कोई व्यर्थ वक्त गवारे, व्यर्थ वक्त गवारे, व्यर्थ वक्त गवारे, व्यर्थ वक्त गवारे। कोई सोचे कि मैं यहाँ से बनारस चला जाऊंगा, चारों धाम चला जाऊंगा, घर बर्बाद हो जाएगा। मर जाओगे तो भी ये वंश चलेंगे। हमारे माता पिता दादा दादी चले गए तो क्या हम लोग मर गए? आपके बिना भी ये दुनिया चलती है। ना चाहे कर ऊपर वाला पत्ता नहीं हिलेगा, करेगा वही भरेगा, करेगा वही भरेगा, करेगा वही भरेगा, करेगा वही भरेगा। जिस तब से तूने सुख दुख मिलेगा, करेगा वही भरेगा, करेगा वही भरेगा, करेगा वही भरेगा, करेगा वही भरेगा। तेरे सामने ऐसे लाखों लाख हुए अभिमानी, लाख हुए अभिमानी, रख हुए अभिमानी, रख हुए अभिमानी। इनकी ये उम्र हो आई होगी समझदारी की। एक से एक गांव में खराब आदमी देखे होंगे आप। मर गए कि नहीं मरे? कोच में चले जाओ, मर गए कि नहीं मरे? राजनीति में एक से एक घोटालेबाज आए, मर गए कि नहीं मरे? देश में, समाज में, परिवार में, गांव में एक से एक अभिमानी आए, एक से एक नीच आए, तो तुम्हारे आगे रात हो गई चलेगी। साधुता 10 जन्मों तक चलेगी, नीचता तो इस जन्म में बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। तेरे सामने ऐसे लाखों लाख हुए अभिमानी, लाख हुए अभिमानी, लाख हुए अभिमानी, लाख हुए अभिमानी। साथ क्यों करता मनमानी, क्यों करता मनमानी, क्यों करता मनमानी, क्यों करता मनमानी। 60 साल किए बैठे, पीछे भी बैठे हो, शरीर को और अपने बुद्धि को देख लो, कोई काम के है? 60 साल के आदमी को कोई देख कहा नहीं। हम तो आपके बाप जैसे, पिता जैसे। तो कहती है हमारे पिता सिर्फ हमारे पापा इतने बूढ़े नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर मैं भी तुम्हारे दादा के जैसा तो नहीं हूँ। बोले हाँ भले दादा जैसे नहीं है तो पापा जैसे तो भी तो नहीं है। मैंने कहा बीच का पापा समझ लो, कुछ तो समझो। मेरे मैं बहुत ध्यान देता हूँ, मनुष्य और भगवान जब भी बोलते हैं लेकिन वो सटीक। मैंने मुंह नहीं देखा उस लड़की का, क्योंकि अगर मुंह देखा होता तो ध्यान रहता। मैं ज्यादा मुंह नहीं देखता किसी का, ज्यादा मुंह देखो तो याद रहेगा। ऐसे हर खड़े फर फरे देख लियो, चले जाओ। लेकिन उसने कहा कि हमारे पापा इतने बूढ़े नहीं है, लेकिन दादा भी नहीं देते। ठीक कह रहे हैं, बीच के हैं। 60 साल का ही जीवन मत कर रे मनमानी, मत कर रे मनमानी, मत कर रे मनमानी, मत कर रे मनमानी। 60 साल के बाद संसार नहीं भोग सकते आप, कुछ काम के नहीं
हजार भजन करने भरे के कर्म कितना भी ब्रजपाल चलाना, घर में ही चला सकते हो, बहुओं के ऊपर लड़कों पर, अब बहुओं पर भी नहीं चलेगी, लड़कों पर भी नहीं। कितना भी ब्रजपाल चलाना तेरा नहीं चलेगा, करेगा वही भरेगा, 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 करेगा जिस होता उसी से दुख मिलेगा। ये लिख करके जाना, आज भरे की कथा है, करेगा वही भरेगा, करेगा वही भरेगा। जिसने भी धन की बेईमानी की है, जेल में वो है, उनके बाल बच्चे नहीं। तो नरक भी मिलेगा तो आपको ही मिलेगा यदि आपने कुछ किया है। इसलिए शिव जी ने कहा शुभा शुभम च देवेशी क्रियमाणम विदुर्बुधा। हे देवेशी, हे पार्वती, लोग कहते हैं, ज्ञानी ही जानते हैं कि ये 3 प्रकार के कर्म कैसे होते हैं। जो सतर्क है वही करेगा, जो सजग है वही करेगा। लेकिन एक बात और कान खोल के सुन लीजिए, शिव जी ने कहा कि पार्वती, प्रारब्धम बिना भोगम नश्यति सुनिश्चितम। सू लगा है, सू। आप ये बिल्कुल निश्चित लिख लेना और अपने अपने बच्चों के लिए ऐसा एक बोर्ड बना देना और उसमें लिखवा देना कि, और नीचे लिख देना शिव पुराण शंकर जी, उनने लिखा है कि जो तुमने प्रारब्ध में किया है वो बिना भोगे नष्ट नहीं होता है। प्रारब्धम न बिना भोगम नश्यति की सुनिश्चितम। इसलिए ये टंगवा देना अपने घर में कि तुम्हारा किया हुआ कर्म बिना भोगे तुम इस धरती से मर नहीं सकते। इसलिए गलत करने के पहले, बेईमानी करने के पहले, राजनीति करने के पहले और परिवार के साथ धोखाधड़ी करने के पहले 1000 बार सोच लेना कि बिना भोगे तुम मर नहीं सकते। कर्म है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। बिना भोगे आप इस धरती को छोड़ नहीं सकते। प्रारब्धम तो बिना भोगम नश्यति सुनिश्चित। बिना भोगे आप कितनी जागृति चाहिए छाती में कर्म के प्रति। बेईमानी करने के पहले 1000 बार सोच लेना, नहीं तो एक बार लिस्ट में लिख लेना, ताकि आपको जब दुख मिले मरने के पहले तो आपको पता चले कि इस कर्म का फल ये भोग रहे हैं। क्योंकि भोगने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर उसको याद नहीं रहता। ये तो गांव के लोग कहते हैं कि देखो भोग रहा है, ऐसे थोड़ी मर जाएगा, कीड़े पड़ पड़ के मरेगा। पूरा गांव गाली देता है दुष्टों को, और वहां यमराज के दूत इंतजार। इसलिए आप बिना भोगे नहीं जा सकते। और ये भी मत समझ लेना कि कलयुग है, नहीं। नीम यदि सतयुग में भी कड़वी थी, अभी भी है। गन्ना मीठा था, अभी भी है। जब मिर्चा जैसा था, नींबू जैसा था। इसलिए कर्म और प्रकृति एक जैसी समझना, बिना भोगे आप रह नहीं सकते। इसलिए किसी को दुख देने के पहले 1000 बार सोच लेना।
और नहीं तो भोग नहीं है। इसलिए हम काशी में यदि आप मरते हैं तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता। अगर नहीं जाते तो कोई बात नहीं, आप एक आध बार हुआ ये रुपया जो है ना, जिस दिन बीमारी में खर्च होगा उस दिन आपसे चलते नहीं पड़ेगा। अभी शरीर स्वस्थ है, ये मत सोचो कि रुपया खर्च हो जाएगा मैं गरीब हो जाऊंगा। 1000 2000 में गरीब नहीं हो जाएगा। इसलिए काशी घूमाओ, बनारस घूमाओ, अयोध्या हो आओ, मथुरा हो आओ, हरिद्वार हो आओ, उज्जैनी हो जाओ, जगन्नाथपुरी हो आओ, 7 जगह हो जाओगे तो आपकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाएगी। कुछ धन रिक्शा वालों में जाएगा, भोजन में जाएगा। आपका धन नहीं जा रहा कहीं, न ब्राह्मणों में, न पूजा में, न बाप दादों के श्राद्ध में, किसी पुण्य में नहीं जा रहा। और ये सब का जो अन्न है, जो रुपया बच रहा है आप खा रहे हैं, बहुत। और मेरी बात याद आई, क्योंकि शायद ही कोई आकर के कथावाचक आपको ये सत्य बताएगा कि तुम्हें भोगना होगा। जिस दिन भोगेंगे आप, उस दिन मेरी ही याद आएगी। प्राण छूटने तक ये जो बच्चे हैं ये बूढ़े हो जाएंगे, मेरी बात याद करेंगे। जो आए थे तो कह रहे थे कि कर्म संभाल के करना, क्योंकि जो कहेगा होगा। तो शंकर जी कह रहे बिना भोगे आप मर नहीं सकते। तो भैया खतरा ही खतरा है। अब ऋषियों से सूत जी ने कहा कि श्रूयता प्रसया श्रेष्ठ कथा पाप प्रणाशिनी। जो लड़के अपने बाप से बात में नाराज हो जाते हैं, बाप की संपत्ति खा रहे हैं, उन्हीं पर क्रोध आ रहा है। घर छोड़ के चले जाओ, सोने की जगह नहीं मिलेगी, न 2 रोटी को कोई तुम्हें पूछेगा। और जब आप पूरे दिन में 4 रोटी कमा नहीं सकते, आप भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं। इसलिए माता पिता की संपत्ति खा के जो पुत्र क्रोध करते उससे उसको भी भोगना पड़ता है। आप मित्रों से एक समोसा खाते हो, एक पान खाते हो तो दोस्ती मानते हो, उससे क्रोध नहीं आता। और जिन माता पिता ने पैदा किया पूरी जमीन जायदाद दे, उससे नाराज हो जाता है। इतना विवेक ही नहीं है, इतना क्रोध। वो भी पैदा करने वाले पर, वो भी पालने वाले पर, जिसे कि मरने के बाद उसकी जमीन में पलोगे, उसके रुपयों में बड़े होगे, उससे मूर्ख कहते ही उसको है जो पेड़ की डाल में आगे बैठ के पीछे से काटे। अगर ऐसा पेड़ है और डाल में यहाँ आगे बैठ जाए और पीछे से काटेगा तो उसको आप बुद्धिमान कहेंगे क्या? तो अपने माँ बाप के साथ में दुर्व्यवहार करना समझ लो, ऐसे ही समझो कि आगे बैठ के पीछे से काट रहा है। क्या कर रहा है? एक त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, ये शौनकादिक ऋषियों बड़ी बात प्रसिद्ध है कि पुरा ऋषिश्चासी गौतमो नाम विश्रुता। एक गौतम ऋषि थे, वो बड़े विश्रुत थे। विश्रुत माने बड़े प्रसिद्ध, जो सबके मुंह से जिसका नाम निकलता हो। आप जब मुंह से नाम निकालते हैं तो दूसरे के कान में सुनाई देता है, उसी को प्रसिद्ध कहते हैं, उसी को विश्रुत कहते हैं। और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या। अहल्या नाम तस्यासीत पत्नी परम धार्मिकी। यदि कोई स्त्री अच्छी होती है ना तो उसका श्लोक में विशेषण लिखा रहता है,
और यदि पुरुष अच्छा होता है तो उसका भी विशेषण लिखा रहता है। जैसे आप कोई आदमी खराब हो तो खराब कहते हैं, ये आदमी बहुत खराब है, ये खराब विशेषण है। स्त्री खराब होगी तो कहेंगे स्त्री खराब है, बच्चा खराब हो, पशु खराब हो। ऐसे लिखा कि उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था और वह अहिल्या परम धार्मिकी। परम धार्मिक, धार्मिक माने जानते हैं क्या होता है? आपका जो संबंध है, आप अपने कर्तव्य को लिखिए पहले। आप सबसे पहले क्या बनते हैं आपको मालूम है? बुद्धि लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं? मुंह चला ना, कुछ बोलो, गलत नहीं बोलोगे, लेकिन ये चाहिए। आदमी इस धरती में पहले पैदा होगा तो पुत्र पुत्री ही बनेगा, इसके पहले कुछ नहीं बनेगा। अब आपको माता पिता बनाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे। अब क्या बनेगी? पुत्री होगी तो क्या बनेगी? पत्नी। और पुत्र होगा तो क्या बनेगा? पति। अब जब पति पत्नी बन जाएंगे तो अब क्या बनेंगे? ये लास्ट है, माता पिता। तो आपके काम में तीन ही चीज रह गई। एक स्त्री की जिम्मेदारी में तीन कर्तव्य रह गए, इसी को धार्मिक कहते हैं। पति की सेवा, पुत्रों का पालन और पति के माता पिता की सेवा। बस इससे ज्यादा उसका कोई कर्म नहीं है। और पुरुष का क्या बचा? तो पुत्र बना था तो अपने माता पिता की सेवा करे, पति बना तो पत्नी का भरण पोषण करे, और संतान उत्पन्न की तो उनका भी पालन पोषण करके सुशिक्षित करे। एक पुरुष के कुल तीन कर्म, पुत्र कर्म, पति कर्म और पिता कर्म। एक स्त्री के कुल तीन कर्म, पुत्री कर्म, पत्नी कर्म और माता कर्म। और लिख लो इतना ही किया जाता है। और अगर ये कर्तव्य पूरे करके निकल जाए तो स्त्री कहलाएगी परम धार्मिकी और पुरुष कहलाएगा परम धार्मिक। और यदि ये नहीं करता तो चाहे जितनी घंटी हिलाए कोई मतलब का नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यदि आप अच्छे पति, अच्छे पुत्र, अच्छे पिता नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है। और जब समाप्त होना तो अपने घर में लेके जाना, बेटा मैं मनुष्य नहीं बन सका। मैंने यज्ञ किया था बालकदास जी, आप भी बहुत यज्ञ करते हैं, हमने सुना। मैंने एक बोर्ड टंगवा ये बनवाया था, बैनर, और उसमें लिखा था तुम मनुष्य हो, इसी को सिद्ध कर। और दूसरा बैनर टंगा था कि जिसको कमी दिखाई दे यज्ञ में जिसको कमी दिखाई दे वही पूर्ति करे। किसी ने कमी ही नहीं बताई। आप भी करिएगा यज्ञ तो जरूर ये बैनर बनवाइए। मैंने भी 80 गांव का जरा भंडारा था, ये वहीं के है। बिल्कुल बच्चे से कोई भी चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सारे 70-80 गांव कोई घर में भोजन मत बनाओ, चले आओ। ऐसा यज्ञ था। और ये भी था कि किसी से मांगा ही नहीं। माइक से हमने कहा बोलना नहीं कि किसी से रुपया और हमको चाहिए, मांगने की आदत नहीं है। लेकिन हम यज्ञ के आगे बैनर लिखवा दिया था, जो कमी बताए वही पूरी करे। किसी ने बता ही नहीं कभी, क्योंकि कौन आफत बोल ले। क्योंकि ये लोग देते कुछ नहीं है लेकिन कमी बताते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। इसलिए बड़ा भारी बैनर टंगवाइएगा कि जो कमी बताए, जिसको कमी दिखती हो वही पूर्ति करे। और उसमें लिखा था कि तुम मनुष्य हो, ये सिद्ध करके बताओ। तो जो कोई आता था तो मौन घुसता था। क्यों? क्योंकि और जैसे उसने बैनर ऐसा टंगा था, जैसे वो देखे कि तुम मनुष्य हो
ये सिद्ध करो, तुरंत मनुष्य हो जाता था, आवाज ही नहीं करता था। ना आवाज करे, ना बीड़ी पिए, ना बात करे, बहुत बड़ा जाता सब था। इसलिए मनुष्य होना बहुत कठिन है। आप बिल्कुल, आदि शंकराचार्य जी ने कहा कुत्ते में कुत्तापना हो सकता है, हाथी में हाथीपना हो सकता है, भैंस में भैंस, पशु में पशुता जन्म से होती है, पक्षी में पक्षिता जन्म से होती है, लेकिन मनुष्य में मनुष्यता जन्म से नहीं होती, वो लानी पड़ती है। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष सर्वश्रेया। इस संसार में हाथ पैर के ये स्त्री पुरुष पैदा होना सरल है, लेकिन इसमें से एक आधी मनुष्य मिलेगा। मनुष्यता और महापुरुष का संगति और मुमुक्षुत्व, संसार से मुक्ति की इच्छा, इस संसार में कहीं कहीं कभी कभी भगवान की कृपा जिसमें होती है उसमें मनुष्यता आती है। इसका मतलब क्या निकला? देवानुग्रह हेतु भगवान कृपा करेंगे तो मनुष्यता आएगी। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यता तो कोई कोई मिलेगा, बाकी तो सब सावधान 22%। मैंने बंद कर दिया शुरुआत में, चारों धाम गए थे, यज्ञ किया और ऐसे 2-3 या 18 पुराण किए। फिर मैंने सोचा इनका भला करने लायक नहीं है, क्योंकि ये लोग भला में एक डंडा और लगा देते हैं। ये जो भला है ना, भला में एक और डंडा लगा देते हैं, ला में तो पहले से ही लगा है, तो सोचते हैं कि एक डंडा और लगा दे, तो भला में डंडा लगा दे तो क्या हो जाएगा, बस यही करते हैं। इसलिए परम धार्मिकी अहिल्या जो थी वो परम धार्मिकी थी। एक दिन क्या हुआ, एक वर्ष अनावृष्टि हो गई। देखो, जो वर्षा होती है उसको वृष्टि कहते हैं, जो समय से वृष्टि हो उसको आवृष्टि कहते हैं, और जब वर्षा ही नहीं होती है उसको अनावृष्टि कहते हैं। पानी बरसे उसको वृष्टि, कम बरसे अवृष्टि, और बिल्कुल न बरसे तो अनावृष्टि। लेकिन वह वर्षा ही नहीं हुई, एक बूंद पानी नहीं, और ऊपर से गिरेगा तो धरती में पानी मिलेगा, ऊपर से पानी समाप्त। अब 300-400 फुट नीचे मिलता है पानी। 100 वर्ष बीत गए, सभी लोग दुख हो गए, कहीं भी पृथ्वी में गीला नहीं दिखता था। सूत जी ने श्लोक में कहा, आर्द्रम च पल्लवम नस्म दृश्यते पृथ्वी तले। पृथ्वी में एक पल्लव पत्ता नहीं दिखता था। जब पानी नहीं होता तो आपके पेड़ के पत्ते सब धरती में पड़े हुए, सारे वृक्ष लकड़ी हो जाएंगे। आप तो कल्पना करने की बुद्धि है कि नहीं? अगर अनावृष्टि हो जाए, सारा धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल। जैसे चैत के महीने में आपके खेत कट जाते हैं तो धूल ही धूल होती है कि नहीं? ऐसे ही और ऐसी अनावृष्टि हुई। सूत जी बोले, पल्लव, एक पल्लव पत्ता नहीं दिखे, आर्द्रम कहीं गीला नहीं दिखता था पृथ्वी पर। और वो दिन आते हैं, आएंगे। 2 तरह का अकाल होता है, या तो पानी बरसे तो बंद ही ना हो। सन 75 में हमारे गांव में पानी बरसा था, सबके घर गिर गए थे, खाने को नहीं था, आग नहीं थी। हमारे यहाँ नदी है छोटी सी, ऐसी चढ़ गई कि शहर का संबंध टूट गया, जैसे कोच है, संबंध टूट गया। तो जितने मात्से थी खत्म, जितनी बिस्किट थी खत्म, कंटे सब हो गए गीले, लकड़ी हो गई गीली, और जिसमें नमक रखे थे वो पानी हो गया। मर जाएंगे लोग।
यदि पानी बरस जाए तो आपको कहीं आग नहीं मिलेगी, अगर आग नहीं मिली तो भी आप मर जाएंगे। और हमारे समय में ये धरती खोद के अनाज रखा जाता था, रखते थे, कोठलों में रखते थे, हमारे भी थे बहुत सारे। मैं तो कहा करता हूं लोगों से, मैं अच्छे घराने का बेटा। मैंने अपने घरों में, अपने घर में पिताजी को गांव को अन्न बांटते देखा, लेकिन गांव से अनाज लौट के लेते नहीं देखा। हमने अपने पिताजी को अनाज बांटते देखा, लेकिन किसी से लौटा करके कोई दे जाए फिर ऐसा नहीं देखा। वही तो पुण्य है, वही तो पुण्य है। बुद्धि है ठीक ठाक, बरसा पानी सबकी बात से खत्म हो गई, जितना नमक था सब पानी हो गया, कुछ नहीं बचा। पशु छोड़े गए, गाय बकरी भैंस छोड़े तो बाहर मर गए, क्योंकि हमने पानी बंद होते नहीं देखा। अब आप कहाँ जाएंगे, मरेंगे कि नहीं? कच्चे मकान थे, अगर रात में कच्चे में सोए तो मकान गिरा और बाहर निकले तो पानी में मरे। ऐसे पशु मर गए और घर गिर गए। और आज 2023 कितनी तारीख है? 18 तारीख है, फरवरी है। आज भी हमारे गांव में 75 के गिरे मकान, ऐसे अनेक मकान हैं जो अभी तक उठे नहीं। आपने अकाल देखा नहीं है, अकाल हमने देखा है, लेकिन हमने गीला अकाल देखा है। पानी ही पानी भर गया, लकड़ी ही नहीं, कंडा नहीं, खाने को नहीं। तो वो जो हमने अनाज गाड़ा था वो जम गया, चने जम गए, जवा जम गए। उस समय ज्वार होती थी, बाजरा होता था, सब जमाया था। जब कच्चा खाया तो पेचिश हो गई, तो स्त्री मरे, पुरुष मरे, बच्चे मरे, तो जलाने के लिए लकड़ी और जगह नहीं थी। वो दृश्य हमने देखे। इसलिए अनावृष्टि एक होता है और एक आवरणावृष्टि, पानी पानी, और बिल्कुल पानी नहीं बरसा। आर्द्रम च पल्लवम तस्मात् दृश्यते पृथ्वी तले, एक पत्ता नहीं देखा। बस कहीं भी जीवों को प्राण धारण करने के लिए कुछ था। जिस दिन पानी नहीं होगा उस दिन खाने को भी नहीं होगा आपके पास। और पानी मर नहीं है, मर ही जाएगा। एक बार मुनियों ने देखा कि सारे पशु सारे पक्षी समाप्त हो गए। पशु पक्षी कैसे रहते हैं? नदियों में पानी पीते हैं। आप लोगों के पास तो कुआं थे ना, अब तो कुआं भी नहीं है ना। अगर लाइट चली गई तो मरने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। यदि 10-15 दिन को लाइट चली गई तो आप कुआं नहीं खोल सकते, क्योंकि पेट्रोल भी नहीं निकलेगा। बिना लाइट के तो पेट्रोल भी नहीं निकलेगा। पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी, सारी दुनिया कचरा हो जाएगी बिना लाइट के। आप सब प्यासे रह जाएंगे। और गांव के आदमी तो शायद हैंड पंप से बच जाए, लेकिन ये वही बचेंगे जो ताकतवर होंगे, क्योंकि जो ताकतदार होंगे वो कमजोरों को मार करके भर लेंगे पानी। बाकी सब मर जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। और ये तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई, जिस दिन लाइट जाएगी सरकार सारे संसार के नागरिक जो सारे बुद्धिमान है सब समाप्त। क्यों? क्योंकि कुआं नहीं खोदना जानते। शहर के लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि 4 फावड़ा धरती में मार दे। गांव में तो लोग थोड़ी मजबूत है तो खोद ही लेंगे, लेकिन शहर का आदमी 10 लीटर पानी लेके नहीं जा पाता है। इसलिए सारे बुद्धिमान मरेंगे किस दिन? जिस दिन लाइट नहीं होगी उस दिन सारी वैज्ञानिकता ध्वस्त हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता, होगा, क्योंकि ये संसार का सिद्धांत है कि जो पैदा होता है वो नष्ट होता है। दूसरा सिद्धांत
सुखस्यानंतरम दुखम दुखस्यानंतरम सुखम। अध्यात्म रामायण में गुह को लक्ष्मण जी ने कहा गुह ये सिद्धांत है, सुख के बाद दुख ही आता है। आप अभी स्वस्थ है ना? स्वस्थ है ना? अब क्या होगा इसके बाद किसका नंबर है? बीमार होने का। और जब बीमार हो जाएंगे फिर किसका नंबर आ जाएगा? स्वस्थ होने का। इसलिए तो सिद्धांत ही है कि जो सुख है दुख निश्चित आएगा। इसलिए जिस वैज्ञानिकता का सुख आप भोग रहे हैं आपको निश्चित है 100% नंबर किसका है? दुख का। अब दुख ही आएगा। सुख के समाप्त दिन सकई होता है। और जब फिर जैसे आप अभी स्वस्थ है, बीमार होंगे, फिर बीमार के बाद स्वस्थ होंगे, सुख के बाद सुखस्यानंतरम दुखम दुखस्यानंतरम सुखम। सुख के बाद दुख आता है। ये वैज्ञानिक का आपका सुख है, अब विनाश के अलावा कुछ नहीं आएगा। और ये वीडियो बना रहे हैं, आने वाले दिनों में ये बात ऐसी ही बोली जाएगी। ये हमारे भारत के ऐसे बुद्धिमान नास्त्रिदम की भविष्यवाणी कहीं फैलाने की विदेशियों के, हम लोग जो भविष्यवाणी करते हैं शास्त्र में जो करते हैं वैसा ही होगा। कोई विदेशी के कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अब अकाल के दिन है और विनाश के दिन है। अब देखना ये है कि मुश्किल से 15 साल और लगना है बस। मुश्किल से अभी 2022 चल रहा, 15 और लगा लो। 15 वर्ष बाद ये बच्चे देखेंगे, हम भी देखेंगे। क्योंकि ये जो लक्षण दिख रहे हैं ना राजनेताओं के, जो लक्षण दिख रहे हैं विज्ञान के, ये सिर्फ विनाश के हैं, सुख के नहीं। और आपके गांव में जो लक्षण दिख रहे हैं, परिवार में जो लक्षण दिख रहे हैं, और आपकी जातियों में जो लक्षण दिख रहे हैं, और आपके घरों में जो लक्षण दिख रहे हैं, ये सिर्फ नाश के लक्षण है, बसने के लक्षण नहीं है। आप में अच्छे लक्षण नहीं है, आप करिए ऐसा है। और जब ऐसा अकाल पड़ा तो गौतम जी को सभी ऋषियों ने आकर के कहा कि गौतम जी पक्षी और पशु समाप्त हो गए, वृक्षों के पत्ते समाप्त हो गए, अब तो आप ही चाहो तो बचा सकते हो। गौतम ऋषि ने और अहल्या ने तपस्या की, इन दो ने ही बचाया। क्या समझ रहे हैं? 100 पापी मिल करके नाश कर सकते हैं, लेकिन संसार को बसा नहीं सकते। 1 लाख पापी मिलके भी किसी एक आदमी को सुखी नहीं कर सकते, लेकिन एक तपस्वी और ज्ञानी चाहे तो पूरे गांव को, चाहे तो पूरे नगर को, चाहे तो पूरे देश को सुखी कर सकता है। इसलिए महात्माओं की तपस्या से संसार चलता है, नीचों की नीचता से संसार नहीं चलता। इसलिए युधिष्ठिर ने वन पर्व में द्रौपदी से कहा था, द्रौपदी दुखी मत हो, धर्म में यदि इतना ही कष्ट होता तो संसार में दोबारा धार्मिक पैदा नहीं होते, लेकिन अधर्म से संसार का नाश ही होता है। कौरवों का नाश होगा और हम लोग रहेंगे। इसलिए धर्म आपका मूल है और अधर्म आपके विनाश का मूल है। इसलिए जब तक धार्मिक है तब तक ही रक्षा है, नहीं तो अधर्म तो आपको एक दूसरे को काट करके मिटवा देगा। और जब गौतम ऋषि ने तपस्या की, कहां जाकर के तपस्या की? गौतम स्वयं तत्र वरुणार्थे तपः शुभम। वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या की। और जब तपस्या की तब वरुण देवता ने कहा कि अगर अभी तो चल रहा है, कोई उपाय तो नहीं दिख रहा, इसलिए आप भगवान शिव की आराधना कर। देवाज्ञां च समुल्लंघ्य कथं कुर्यामहं च तप। वरुण देवता ने कहा कि अभी अकाल का समय चल रहा है ऋषि प्रवर, मैं देवताओं का उल्लंघन नहीं कर सकता।
जब विनाश काल चलता है तो निर्माण काल नहीं चलता, उत्पत्ति काल नहीं चलता। लेकिन वरुण देवता ने कहा कि उपाय एक ही है कि आप भगवान शिव का पूजन करो, अगर वो प्रसन्न हो जाए तो चाहे तो प्रकृति के भी नियम का उल्लंघन हो किया जा सकता है। भावी ही पेट सके त्रिपुरारी। गौतम जी ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, बोले नहीं। तो जहां त्र्यंबकेश्वर है नासिक में, वहां जाकर के गौतम ऋषि ने तप किया और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि कहो गौतम, और दोनों पति पत्नी अहिल्या भी? बोले हाँ भगवान। जले अब आप क्या समस्या है? बोले जल। जल माने जानते हैं क्या? अभी हमारे संस्कृत के कोशों में जल को जीवन शब्द का पर्यायवाची है। जल नहीं है। शिव जी ने कहा कि तो ठीक है। जलेन उवाच वचनम तस्मै गतश्च क्रियतां त्वया। आप करिए। और शिव जी ने कहा कि कहो वरुण से कि जल वर्षण करे। तब उन्होंने जल वर्षा की और अक्षय हो गया। पितृणाम चाकृतम श्राद्धम सर्वमेवाक्षय भवे। इसलिए कोई आज भी त्र्यंबकेश्वर में जाकर के, अभी अपने लोगों के यहाँ क्या एक काल सर्प योग होता है, ज्योतिष में उसका योग नहीं है। हमने ज्योतिष का ग्रंथ फलदीप का पढ़ाया है, दक्षिणेश्वर का ज्योतिष भी पढ़ाया मैंने, लेकिन उसमें किसी योग का वर्णन नहीं है। और अभी गीता प्रेस गोरखपुर का एक ज्योतिष अंक निकलता है, उसमें लिखा हुआ है कि काल सर्प योग का कोई योग नहीं होता। लेकिन अब लोग जाते हैं और नासिक में जाकर के उसका पूजन करते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि यदि कोई श्राद्ध करे जाते हैं नासिक में, जैसे आप लोग कहते हैं कि गया जाना पड़ता है श्राद्ध करके, कोई जरूरी नहीं गया तो जाना ही जाना है। लेकिन आप जिस किसी तीर्थ में जाए, हमने वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व है महाभारत का, उसमें लिखा है कि जिस तीर्थ में जाओ उस तीर्थ में अपने माता पिता का श्राद्ध करो। ये शरीर आपके माता पिता का है, यही आपका ऋण है, आप करो बस। उनके उससे ये त्र्यंबकेश्वर बड़े भगवान ने दया कर दी, वर्षा हो गई, सब जीवों की रक्षा हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक चीज और सुनाते हैं कि जिसकी कीमत नहीं है उसकी कीमत तुम क्यों कर रहे हो। अब आप अपने अपने दिमाग में लगा लो। जिसकी कीमत नहीं है कहीं पर, लड़ाई कब होती है आपकी? बोले मेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत है ही नहीं। जो दुष्ट है, जो पापी है, जिसको सारा संसार गाली देता है, वो भी कहता है मेरी इज्जत का सवाल है। अरे भैया है ही नहीं। जिसकी कीमत नहीं है कहीं पर, तुम क्यों कर रहे हो। जिसकी कीमत नहीं है कहीं पर, उसकी कीमत तुम क्यों कर रहे हो। उसकी कीमत तुम क्यों कर रहे हो। जिसकी कीमत है, जिसकी कीमत नहीं तुमने समझी,
जिसकी कीमत है नहीं समझी, जिसकी कीमत नहीं तुमने समझी, उसकी कीमत नहीं कर रहे हो। जिसकी कीमत नहीं तुमने समझी, उसकी कीमत नहीं कर रहे हो। जिसकी कीमत नहीं है उसकी आप कीमत कर रहे हो, और जिसकी कीमत है उसकी आप कीमत नहीं कर रहे हो, तब रोना पड़ेगा कि नहीं। जिसकी कीमत नहीं उसकी कीमत तुम क्यों कर रहे हो। उसकी कीमत तुम क्यों कर रहे हो। जिसकी कीमत नहीं तुमने दी है उसकी कीमत नहीं कर रहे हो। उसकी कीमत नहीं कर रहे हो। आपके मम्मी पापा के पास रहते हैं, है कोई कीमत आपकी नजर में उसकी? वो थोड़ा सा कोई बोले खाना नहीं खाना, हम मम्मी बना के घूम रही। ऐसे जियोगे बता दो, तुम भी हो चीज कुछ तो बता दो। तुम भी हो चीज कुछ तो बता दो। आप दूसरे को कुछ समझते नहीं हो तो तुम में तो कुछ दम हो तो बताओ। ऐसे कब तक जियोगे बता दो, तुम भी हो चीज कुछ तो बता दो। तुम भी हो चीज कुछ तो बता दो। तुम भी हो चीज कुछ तो बता दो। करने लायक है जो वह किया ना, करने लायक है वो जो किया ना। किया ना जिससे जो नहीं करना था कर रहे हो। जो नहीं करना था कर रहे हो। करने लायक है जो किया ना, जो नहीं करना था कर रहे हो। जो नहीं करना था कर रहे हो। जिसकी कीमत नहीं है कहीं भी, उसकी कीमत तुम क्यों कर रहे हो। उसकी कीमत तुम क्यों कर रहे हो। प्रभु से कोई बड़ा तो नहीं है, सत्य है छिपता नहीं है। सत्य है जो छिपता नहीं है। प्रभु से कोई बड़ा तो नहीं है, सत्य है जो वो छिपता नहीं है। सत्य है जो छिपता नहीं है। सत्य है जो वो छिपता नहीं है। सत्य का सामना करना सीखो, सत्य का सामना करना सीखो। बेईमान आदमी सत्य का सामना कैसे करेगा? यदि कोई कह देगा इस आदमी ने मुझसे 5,000 घूस लिए, ये सत्य सुन सकता है? जिससे घूस लेता है वो कह सकता है? कोई बढ़िया कह सकता है मैंने इतने सामान में इतनी मिलावट की है, इतना बढ़ा करके दिया है? कोई दूध बेचने वाला कह सकता है? क्या सुन सकता है? दूध बेचने वाले वो यूरिया का दूध बेच रहे हैं, पानी मिला के बेच रहे हैं। अगर उससे कहा जाए कि तुम दूध में पानी मिलाते हो, छाती है सुनने की? एक तो गलत आदमी में सत्य सुनने की छाती नहीं होती। सत्य का सामना करना सीखो, जो न करता था वो कर रहे हो। सत्य का सामना करना सीखो, जो न था करना वो कर रहे हो। उसकी कीमत नहीं है वही भी, उसकी कीमत तुम क्यों कर रहे हो।
उसकी कीमत है तुमको की करना, उसकी कीमत नहीं कर रहे हो, उसकी कीमत नहीं कर रहे हो। तन का क्या धन का क्या, तन का क्या धन का क्या, क्या ये जाना जो नहीं मानना था वो माना, जो नहीं मानना वो माना। तन का क्या धन का क्या तुमने जाना, जाना शरीर का क्या होगा। जिस दिन 8-10 बार वहां चले जाओ लोटा लेके, उठते नहीं बनेगा। धन का क्या है, बीमार हो जाओगे डॉक्टर साहब के आ जाओगे सुदामा बना के भेज दे। तन का क्या धन का क्या तुमने जाना, जो नहीं मानना था वो माना, जो नहीं मानना था वो माना। जिंदगी भर कहाँ तक करोगे, जिंदगी भर कहाँ तक करोगे, जिससे डरना था नहीं डर रहे हो, जिससे डरना नहीं डर रहे हो। देखो भाई, छोड़ संकोच करना ही चाहिए, लेकिन नीचता नहीं। सत्य को सत्य कहना ही चाहिए, सत्य को सत्य कहना ही चाहिए। क्या कहे मेरी बात नहीं कह सकता मैं बेईमान हूँ, नीच नहीं कह सकता मैं नीच हूँ। ये बुद्धि का विवेक है। आप जिसको मान रहे हो अगर वो नीच है उसकी में हाँ मिलाना बंद करो। और आपको मालूम है कि हम किस नीच के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप किसका समर्थन कर रहे हो, कितना नीच है आपको मालूम है। छोड़ संकोच ही करना चाहिए, सत्य को सत्य ही कहना चाहिए, सत्य को सत्य ही कहना चाहिए, सत्य को सत्य ही कहना चाहिए। थोड़ी ब्रजपाल को भी तो समझो, थोड़ी ब्रजपाल को भी तो समझो, क्यों बिगड़ने से तुम डर रहे हो, बिगड़ने से तुम डर रहे हो। थोड़ी ब्रजपाल को भी तो समझो, बिगड़ने से तुम डर रहे हो। बिगड़ने से तुम डर रहे हो। नमः शिवाय नमः शिवाय। के देवता है, जैसे ग्राम देवता नहीं होते ऐसे बालकदास जी महाराज आपके देवता है। और ये तो आप लोग के पालन पोषण करता ही है, लेकिन फिर भी आप विद्वान बुलाएंगे तो स्वामी हर से सदा से हो, ब्रह्मा विष्णु सदा से हो।
वक्रतुंडाय बाबा दरबार से हम तो चले हैं बाबा दरबार से हम तो चले हम तो चले बाबा दरबार से हम तो चले बाबा दरबार से हम तो चले सदगुरु दया के श्री सदगुरु दया के बाबा को शीश झुका के बाबा को शीश झुका के कथा तंबूरी गा के रोज आनंद लुटा के कथा तंबूरी गा के रोज आनंद लुटा के सबसे विदा लेके सबसे विदा लेके हम तो चले तेरे दरबार से हम तो चले तेरे दरबार से हम तो चले कभी चंदा बनवाना हमें तुम भूल न जाना कभी चंदा बनवाना हमें तुम भूल न जाना साथ परिवार बुलाना परिचित मरोज लगाना साथ परिवार बुलाना परिचित मरोज लगाना कभी चंदा बनवाना हमें तुम भूल न जाना साथ परिवार बुलाना परिचित मरोज लगाना राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गाते चले तेरे दरबार से